नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है वो है पावर ट्रांसमिशन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है शक्ति संचालन आपके लिए। यहाँ पर केवल और केवल वन लाइनर क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बार देखना है, क्वेश्चन हमेशा के लिए आपके लिए याद हो जाएंगे। तो आपको आखिरी तक वीडियो को जरूर देखना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ सके। और आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलिए हमारी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, होस्टिंग इक्विपमेंट द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक धकेलने की क्रिया क्या कहलाती है, ये पूछा है आपसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, रिगिंग कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, रोलर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो मशीनों को धकेलने के लिए किया जाता है रोलरों का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए। क्रोबार बनाई जाती है, तो स्टील की हमारी क्रोबार बनाई जाती है। डिफरेंशियल होस्ट में ऊपर के ब्लॉक में कितनी पुल्लियां होती हैं, तो यहाँ पर 2 पुल्लियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है ये भी देख लीजिए ध्यान से। स्पर गियर्ड चेन होस्ट में पॉकेट सीट किसके ड्राइव करती है, ये पूछा गया आपके क्वेश्चन में। राइट आंसर में क्या लिखा है, गियर रिडक्शन यूनिट को जो है करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। स्क्रू गियर्ड चेन होस्ट में सीप्स के घूमने से क्या घूमता है, तो बर्म और बर्म गियर अटैचमेंट जो है घूमता है हमारे सीप्स को घूमने से। अगला क्वेश्चन है, जिप क्रेन का प्रयोग लोड को किसके लिए करते हैं, तो हॉरिजेंटल मूवमेंट के लिए करते हैं जिप क्रेन का उपयोग। याद रखें फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी देख लीजिए। ग्रेंटी क्रेन ओवरहेड क्रेन की अपेक्षा किस प्रकार होती है, तो साइज में बड़ी होती है ग्रेंटी क्रेन। ठीक है फ्रेंड, हमेशा याद रखिएगा आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, भार को उठाने व शिफ्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो फोर्क लिफ्ट। फ्रेंड्स, आपने फैक्ट्रियों में देखा होगा, ये गाड़ी की तरह होती है। 2 कांटे के सामान जो रहते हैं आगे की तरफ, वो ऊपर भार को शिफ्ट करते हैं, इसलिए इसे फोर्क कहलाते हैं फ्रेंड्स, वो इसलिए इसे फोर्क लिफ्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, एक मूवेबल ओवरहेड क्रेन है, तो कौन सी क्रेन है, ये ट्रेवलिंग क्रेन है आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनीला रोप का प्रयोग किया जाता है, तो बायर रोप होस्टिंग में हम कौन सी रोप का प्रयोग करते हैं, मनीला रोप का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं। ट्रक माउंटेड क्रेन का प्रयोग किया जाता है, तो भवन से बाहर किया जाता है। फ्रेंड, जो बड़ी बड़ी आप देखते हैं ना जो क्रेन है वही होती है हमारी ट्रक माउंटेड क्रेन, जो ट्रक के ऊपर माउंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी देख लीजिए। रॉड या पाइप के आकार का प्रयोग किया जाता है, तो रोलरों के रूप में प्रयोग करते हैं ना हम। किसी भी भारी चीज़ों को धकेलना हो तो उसके नीचे पहले पाइप को लगा दिया जाता है, तो ये रोलर्स के काम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, जल्दी ही जल्द अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम जल्दी से कवर कर लेंगे। कम मिनट की वीडियो बनाएंगे ताकि आप पूरा आखिरी तक देख सके और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप पिक हो सके आपके लिए। जब हर मशीन को अलग अलग मोटर द्वारा चलाया जाता है, अगला क्वेश्चन है, तो उसे कहते हैं, जब अलग अलग है तो कौन सी वो होगी, सेल्फ ड्राइव। और जब एक साथ घुमाई जा रही होगी तो वो ग्रुप ड्राइव होगी। तो यहाँ पर अलग अलग पूछा है तो सेल्फ ड्राइव हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। फ्लैट बेल्ट का साइज लिया जाता है, तो चौड़ाई और मोटाई से लिया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिए कि फ्लैट बेल्ट को स्पेसिफाइड किया जाता है चौड़ाई और उसकी मोटाई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड बेल्ट प्रयोग की जाती है, तो हाफ राउंड ग्रुप पुल्ली पर ही हम राउंड बेल्ट का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आगे पूछा जा सकता है कभी भी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, ज्यादा लंबी दूरी की ड्राइव में प्रयोग किया जाता है, तो रोप ड्राइव का प्रयोग करते हैं हम ज्यादा लंबी दूरी की ड्राइव में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्या लिखा है, पुल्लियों को विपरीत दिशा में घुमाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव। विपरीत का मतलब क्या होता है, क्रॉस, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम दूरी की शाफ्टों को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कम दूरी है तो वी बेल्ट और अधिक दूरी है तो रोप ड्राइव। ठीक है, हमेशा याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका ये भी देख लीजिए। फ्लैट बेल्ट बनाई जाती है, तो ये मटेरियल है कैनवास, चमड़ा और रबड़ पदार्थों की फ्लैट बेल्ट अधिकतर बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्रॉस सेक्शन व अंदर की परिधि साइज में मिलती है, तो वी बेल्ट में मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी देख लीजिए आप ध्यान से। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो विभिन्न गति पर मशीन चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अलग अलग गति पर आपको करना है, तो स्टेप कौन पुल्ली का प्रयोग करें, जो कि ड्रिल मशीन में हम करते हैं अलग अलग गति के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, लंबी शाफ्टों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्प्लिट पुल्ली का प्रयोग करते हैं हम लंबी शाफ्टों के लिए। याद रखिएगा आप फ्रेंड्स आप। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी देख, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ये पावर ट्रांसमिशन के क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपसे निश्चित तौर पर ये बन रहे होंगे क्वेश्चन और आपको समझ में आ रहा होगा। पुल्ली का फेस उत्तल होता है जिसे क्या कहते हैं, क्राउनिंग कहते हैं, काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हाफ मफ कपलिंग है, मफ का व्यास और लंबाई रखा जाता है शाफ्ट के बराबर रखी जाती है, ठीक है, शाफ्ट के बराबर ही रखी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके फेस की चौड़ाई अधिक होती है, तो ड्रम पुल्ली की फेस की चौड़ाई हमेशा अधिक होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जब फ्लैट बेल्ट लंबी दूरी में प्रयोग की गई हो और लूज चल रही हो तो उसे टाइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है ये, जॉकी या आइडलर पुल्ली का प्रयोग करते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी देख लीजिए। गियर की सर्कुलर पिच मापी जाती है, तो गोलाई में पिच सर्कल पर मापी जाती है गियर की सर्कुलर पिच। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गियर के पिच सर्कल पर सीधी रेखा में दो दांत साथ लगते दांतों की आपसी सेंटर की दूरी को कहते हैं, तो कॉर्डर पिच कहलाती है। फ्रेंड्स हमेशा याद रखें, दो साथ लगते दांतों की आपसी सेंटर की दूरी पूछ रहा है तो वहां पर क्या होगा, कॉर्डर पिच। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दांते के टॉप से पिच सर्कल तक की सीधी दूरी को कहते हैं, तो यह अटेंडम कहलाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है ये भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डायमेट्रिकल पिच क्या होती है, सूत्र क्या होता है, तो दांतों की संख्या बटे पिच सर्कल का व्यास, ये होती है डायमेट्रिकल पिच, याद रखिएगा। आगे पूछा है मॉड्यूल क्या होता है, तो मॉड्यूल का सूत्र यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, 1 / व्यास की पिच बराबर होता है मॉड्यूल। आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन की सीरीज चली रही है पूरी वन लाइनर की। अगला क्वेश्चन ये दिखा है आपके सामने, गियर के दांतों का अटेंडम और मोटाई मापी जाती है, तो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से, नाम में ही आ गया है आंसर। देखिए गियर आ गया है तो गियर के दांते के अटेंडम चेक की जाती है, तो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर द्वारा, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, रेक के ऊपर दांते कटे होते हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लिए ध्यान से ये क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने, रेक के ऊपर दांते कटे होते, तो इस पर गियर के भांति दांते कटे होते रेक के ऊपर, रेक और पिनियन वाला रेक है ये। आगे बढ़ते हैं, गियर ड्राइव कैसी ड्राइव है, तो ये पॉजिटिव ड्राइव है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉजिटिव ड्राइव है हमारी गियर ड्राइव। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, एक गियर के पिच डायमीटर का आधा तथा मेशिंग गियर के पिच डायमीटर का आधा का योग होता है, तो दो मेशिंग गियर के सेंटर की दूरी होती है वह। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति को क्रॉस में ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वर्म और वर्म गियर का प्रयोग करते हैं क्रॉस में अगर ट्रांसमिट करना है हमें गति को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी देख लीजिए आप ध्यान, सर्कुलर मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं, तो रेक और पिनियन का प्रयोग करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोस्ट आईएमपी है, मैं आईएमपी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। क्या लिखा है, सर्कुलर मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं रेक और पिनियन गियर का। सर्कुलर मोशन यानी ऐसा कोई पार्ट घूम रहा है तो ऐसी गति को आप रेसिप्रोकेट यानी आगे पीछे गति में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रेक और पिनियन का मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी ध्यान से देखें, वर्म गियर का प्रयोग किया जाता है, तो वर्म व्हील के ही साथ किया जाता है। आगे क्वेश्चन, गियर के टूटे दांत को ठीक करने के लिए किस पीस के द्वारा फिट करके किया जाता है उसे फिट, तो यहाँ पे लिखा है डवटेल फिटिंग के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार की कुछ डवटेल फिटिंग होती है, मैं आपको एक बार बना के बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इस प्रकार की डवटेल फिटिंग होती है हमारी, और यहाँ पे जो पार्ट फिट किया जाता है इस पर, ये होते हैं हमारी, देखिए फ्रेंड इस प्रकार का डवटेल ग्रुप होता है। देखिए आपको समझ में आ रहा हो तो, जिस लोगों ने ड्राइंग पढ़ी है उन्हें समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमारा डवटेल ग्रुप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है ध्यान से देखिए, सर्कुलर मोशन में आगे पीछे चलने वाली गति से गति प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो गियर सेक्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ओल्ड होम्स कपलिंग है, तो एक ये फ्लेक्सिबल कपलिंग कहलाती है, ओल्ड हेम्स कपलिंग। ठीक है, क्लच में दोनों साफ्टों के सिरे पर फिट पार्टों में से एक पार्ट स्थिर और दूसरा किस प्रकार से होता है, तो ये फीदर की द्वारा आगे पीछे कर सकता है, यानी रेसिप्रोकेट होते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है ध्यान से देखें, विराम अवस्था में एक साफ्ट से दूसरे साफ्ट की गति देने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह क्लच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बेल्ट पुल्ली के फेस के सेंटर में टिकी रहे इसके लिए की जाती है, तो थोड़ा सा उस उत्तल बनाने की क्रिया को क्राउनिंग कहते हैं, हमेशा याद रखें। जो साफ्टें समानांतर ना हो और 30 डिग्री से कम का कोण बनाती हो उन्हें जोड़ने के लिए प्रयुक्त कपलिंग कौन सी है, तो फ्लेक्सिबल कपलिंग या ओल्ड होम्स कपलिंग कहलाती है।
जब एक मोटर कई मशीनों के साथ चलाया जाता है तो उसे कहते हैं, तो ग्रुप ड्राइव मैंने पहले ही आपको बता दिया। अगर अलग अलग चल रही हैं तो सेल्फ ड्राइव, और एक साथ चल रही है तो ग्रुप ड्राइव कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गियर के दांतों का दबाव कोण यानी प्रेशर एंगल कितना होता है आमतौर पर? 14.5 डिग्री। ये कई बार, ये फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया था, इसलिए ये आपके लिए IMP है, नोट डाउन करें इसे। आगे बढ़ते हैं, गियर के दांते के अटेंडम और डिटेंडम के योग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पूर्ण कार्यकारी गहराई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी देख लीजिए। यदि मेशिंग गियर के बीच सेंटर से सेंटर दूरी 150 mm हो और वेग अनुपात 2:1 का हो तो पिनियन और गियर के पिच डायमीटर कितने होंगे? तो मुखाग्र न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 50 mm और 100 mm होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं से आप याद रख लीजिए, अगर पूछा जाता है तो यह इसका आंसर है, 50 mm और 100 mm होंगे। आगे बढ़ते हैं, जॉकी पुल्ली वह होती है जो कि पुल्लियों पर स्पर्श की चाप को बढ़ाती है, टाइटनेस लाती है, तो ये हमारी जॉकी पुल्ली होती है। ड्राइवर और ड्रिवन पुल्लियों किस ड्राइव में विपरीत दिशा में चलती है? पहले ही बता दिया, विपरीत यानी क्या होता है? क्रॉस। उल्टा किस में घूमता है? तो इस प्रकार से, तो ये क्रॉस ड्राइव में घूमता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रायः पुल्ली की बाहरी सरफेस थोड़ी सी कन्वेक्सिटी के साथ फिनिश की जाती है, जिसे कहते हैं पुल्ली की क्राउनिंग, जिससे ये स्लिप नहीं होती बेल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे को जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, स्पर्श के क्षेत्र के बीच पुल्लियों की बाहरी सरफेस पर बेल्ट की मूवमेंट को कहते हैं, तो यह ग्रिपिंग कहलाती है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, गियर के पिच डायमीटर बटे दांतों की संख्या को कहते हैं, तो यह उसका मॉड्यूल कहलाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, गियर के पिच सर्कल से दांते की टिप तक की ऊंचाई को कहा जाता है, तो यह डिटेंडम कहलाती है। आगे बढ़ जाते हैं, तो अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से ये भी देख लीजिए। पिच सर्कल से नीचे गियर के टूथ स्पेस की गहराई को कहते हैं, क्या कहते हैं? हम पहले ही मैं बता चुका हूँ, इसे डिटेंडम कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पावर ट्रांसमिशन चैप्टर से, वो ये रहा आपके सामने। एक गियर जिसकी सामान्य फॉर्म सिलिंड्रिकल होती है तो दांते सेंटर लाइन से समांतर होते को क्या कहते हैं? तो वह स्पर गियर कहलाते हैं। सिंपल ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए, यहाँ पर ये रहा आपके सामने। जॉकी पुल्ली का प्रयोग खालिस्तान के साथ किया जाता है, तो ओपन बेल्ट ड्राइव में ही प्रयोग की जाती है। कौन सी पुल्ली? जॉकी पुल्ली, स्पर्श की चाप को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बी बेल्ट खालिस्तान के लिए उपयुक्त होती है, तो ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए ही प्रयोग की जाती है बी बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, कपलिंग का प्रयोग शाफ्टों को तब जोड़ने के लिए किया जाता है जब आवश्यकता होने पर शाफ्ट को डिस्कनेक्ट करना हो, थोड़े से मिस अलाइनमेंट की पूर्ति भी करनी हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? कपलिंग का। और हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, पावर ट्रांसमिशन से किस प्रकार की गियर में दांतें गियर के अक्ष से कोण में कटे होते हैं? तो हेलिकल गियर है फ्रेंड्स वह जिसमें अक्ष से दांतें कोण में कटे होते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से अगर पावर ट्रांसमिशन से निश्चित तौर पर ये पूछा जाएगा, इसे वेरी IMP में लिख दे रहा हूँ ये क्वेश्चन को, किस प्रकार के गियर में दांतें गियर के अक्ष से कोण में कटे होते, तो हेलिकल गियर आंसर है। ध्यान से यहीं पर नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन ये निश्चित तौर पे ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के कुछ हमारे वन लाइनर क्वेश्चन थे हमारे जो चैप्टर था पावर ट्रांसमिशन। फ्रेंड्स ये पूरी हमारी 4000 MCQ की PDF बनाई है हम लोगों ने। तो अगर आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिए, वहाँ जाकर सिंपली से आप बाय कर सकते हैं। काफ़ी कम कीमत रखी है और चैनलों के हिसाब से हमने, तो वहाँ जाकर आप इसे जो है बाय कर सकते हैं। बहुत सारे 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस बुक की PDF में मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी हम ऐसे चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन लाते ही रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक ग्रुप चल रहा है टेलीग्राम पर, अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।